तो इस वक्त जो है हम लोग सविता पब्लिक स्कूल चंदौली सिवान में हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे जो है एक हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हम लोग एक लेसन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन, और उसी का एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? ठीक है, तो कोई भी बच्चा यहाँ से आ जाए और आ करके मुझे फ्रैक्शन के बारे में कुछ बताए कि फ्रैक्शन क्या होता है। किसी को पता है? ठीक है, पता है आपको? आइए। Friction opposes the relative motion between two surfaces in contact. It acts on both surfaces. जब कोई दो ऑब्जेक्ट घर्षण करते मूव करते हैं, उससे निकलने वाले बल को घर्षण करते हैं। हाँ, ठीक है, यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हुआ, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, ये एक दूसरे पर, ये जो सरफेस है, ठीक है, एक दूसरे पर लगने वाले जो अपोजिट बल होता है, ठीक है, अपोजिट साइड जो यहाँ पे बल लग रहा है वही फ्रिक्शन है, जो कि एक दूसरे का विरोध करता है। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाएंगे जिससे आप लोग समझ पाएंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे जो शूज है, ठीक है, या फिर ये जो हमारा जो सरफेस है, लैंड का जो सरफेस है, इसके बीच में एक फोर्स काम करता है और उस फोर्स का नाम है फ्रैक्शन। क्या नाम है? फ्रिक्शन। इसी फ्रैक्शन के कारण जो है हम लोग चल पाते हैं। यानी कि सीधा सीधा हम लोग ये जाने कि फ्रैक्शन जो है वो दो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके जो सरफेस पर जो उसके अपोजिट बल लगता है, ठीक है, विरोध करता है, वो जो बल होता है जो विरोध करता है वही आपका फ्रैक्शन होता है। ये सबसे ज़्यादा आपका खुरदरा चीज़ों में, यानी कि जो रफ चीज़ है उस पर जो है सबसे ज़्यादा ये लगता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ में क्या इसका यूज़ है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो हम लोग चलते हैं यहाँ पे जो है हम लोग इसका यूज़ करते हैं, फ्रैक्शन का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे ये जो रफ चीज़ें हैं यहाँ पे हम लोग अच्छे से हम लोग चल पा रहे हैं क्योंकि फ्रैक्शन अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन वही जो है अगर हम लोग किसी स्मूथ जगह पर जाएंगे, स्मूथ जगह पर जैसे ही हम जाएंगे और वहाँ पे अगर कोई लुब्रिकेंट अगर हम लोग डाल देते हैं, जैसे कि ऑयल अगर हम लोग वहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या हम लोग अच्छे से वहाँ पे चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे? ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन काम ही नहीं करेगा। जब फ्रिक्शन काम नहीं करेगा तो फिर हम लोग उस पर चल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलने के लिए जो है दो सरफेस के बीच में, ठीक है, क्या होना चाहिए? अपोजिट बल लगना चाहिए, ठीक है, और उसका विरोध करना जरूरी है, तभी फ्रिक्शन लगेगा वहाँ पे, ठीक है। और एग्जाम्पल को यहाँ पे बता सकता है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जैसे इसके एक बेस्ट एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि जैसे जब हम लिखते हैं पेन से, जब हम लिखते हैं तो कॉपी पर लिखते हैं तो वो भी फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग लिख पाते हैं। यदि किसी कारणवश जहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं अगर वहाँ पे कोई लुब्रिकेंट या फिर कोई ऑयल वहाँ पे अगर किसी कारणवश वहाँ पे अगर फैल जाए और फिर अगर हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे तो क्या हम लोग लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे उसको। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि वहाँ पे फ्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ये भी हो गया। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं फ्रैक्शन के, कुछ नुकसान भी हैं। और कहाँ लगता है ये? तो आप सभी लोग साइकिल चलाते हैं, सभी लोग साइकिल आप लोग चलाते हैं, आप लोग ब्रेक भी लगाते होंगे, ठीक है। तो जब ब्रेक लगाते हैं तो वो भी किससे वहाँ पे क्या काम करता है? फ्रैक्शन काम करता है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन काम नहीं करेगा तो फिर ब्रेक लगेगा ही नहीं। आई बात समझ में? ठीक है। इसके इसी तरीके से जितने भी व्हीकल्स है उसके जो ब्रेक होता है वहाँ पर भी जो है फ्रैक्शन काम करता है। आई बात समझ में आप लोगों को? इसके अलावा जो इसके नुकसान भी हैं, जैसे कि जो भी आप लोग शूज़ पहने हुए हैं, जो भी आप लोग स्लीपर पहने हुए हैं, ठीक है, वो फ्रिक्शन के कारण ही वो घिस जाते हैं, जिससे हम लोगों को दूसरा लेना पड़ता है। इसके बाद और भी एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं, जैसे कि टायर हो गए, जो भी व्हीकल्स होते हैं उसके टायर हो गए, वे भी क्या हो जाते हैं? घिस जाते हैं चलते चलते, जिससे उसका स्लिप होने का चांस ज़्यादा रहता है, जिससे उसको बदलना पड़ता है, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। तो इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान हैं। जो मशीनरी कल पुर्जे होते हैं वहाँ पर भी जो है फ्रिक्शन काम करता है, जिससे वो घिस जाते हैं और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए समय समय पर उसका रिपेयर किया जाता है या फिर जो घिस जाता है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो आइए, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है।
और ये जो फ्रिक्शन है ये जो रफ जगह पे यानी कि जो खुरदरा जगह है वहाँ पे ज़्यादा काम करता है। तो आइए एक एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आप अपना पोजीशन लीजिए। इसके लिए थोड़ा क्लोज आइए। इसके लिए जो है हमारे पास एक शॉर्ट पुल है, यानी कि ये एक स्फेरिकल हमारे पास एक गोला है कह सकते हैं आप यहाँ पे, जो कि लोहे का है। और इसको जो है हम लोग यहाँ पे मूव कराएंगे, जो कि सरफेस एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे मूव करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, रफ एरिया पे। तो देखिए कुछ दूर जा करके इधर दिखाइए, ठीक है, कुछ दूर जा करके ये रुक गया। क्यों रुक गया कोई बता सकता है? क्यों रुक गया, किसके कारण रुक गया? अब कुछ दूर जा करके रुक गया। लेकिन यही सेम चीज़ थोड़ा और आगे आइए। लेकिन यही सेम चीज़ अगर हम लोग किसी प्लेन जगह पे करते हैं जो कि थोड़ा सा स्मूथ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग कैसे कर पाएंगे? जैसा कि आप देखिए, इसको जो है हम कुछ फोर्स लगा करके इसको थोड़ा देते हैं। तो आप देखिए वो अभी भी रोटेट कर रहा है, ये अभी भी जा रहा है और यहाँ पे आकर के यहाँ भी रुका हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा जो रफ था, यानी कि जो रफ सरफेस था, यहाँ पे कम दूरी पर गया क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगा, और वो जो है वहाँ पे फ्रिक्शन कम लगा। क्यों? क्योंकि वो स्मूथ है। इससे क्या पता चला कि जो फ्रिक्शन होता है वो रफ सरफेस पर ज़्यादा लगता है। सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है? रफ सरफेस पर। यानी कि जो खुरदरा जगह होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लगता है और चिकना जगह पे कम लगता है, या ज़्यादा चिकना होगा तो वहाँ पे नहीं लगेगा। बताइए कोई दिक्कत किसी को? एक बार अपने लिए क्लैप करिए।